वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। जैसा कि हमने डिसाइड करा था, अब से हम इस चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको हेल्प मिल सके। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी और टेक वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसी चीज के ऊपर हमारा लेक्चर बेस्ड होगा। जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन लाइफ एंड टेक इंडस्ट्रीज। बेसिकली टेक इंडस्ट्रीज या इन सब में क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द बैकबोन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? बैकबोन है, मींस रीढ़ की हड्डी है एक डिजिटल वर्ल्ड की। डिजिटल वर्ल्ड मींस कि ऐसा वर्ल्ड जिसमें नेटवर्क, कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। They serve as a medium through which human can communicate with computers to perform specific tasks. जैसे ह्यूमन एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, लाइक पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उसी टाइप से जब एक ह्यूमन को कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करनी होती है सिस्टम के साथ, उसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं ताकि हम कंप्यूटर्स को बता सकें कि हमें ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है और कंप्यूटर हमारे बिहाफ पे उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। एंड डेवलप सॉफ्टवेयर्स, और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हो गई जिसके अंदर कोर टेक्नोलॉजीज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनका इस्तेमाल होता है। एप्स में, सिस्टम्स में, इन सब सिस्टम्स को बनाने के लिए, एप्स को बनाने के लिए इन सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। Their importance can be broadly understood by understanding two context। मतलब कि अगर हम दो कॉन्टेक्स्ट को समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है कि हमारी जनरल लाइफ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा है कि टेक इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सबसे पहले है इंपॉर्टेंस इन लाइफ। लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो उससे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल क्रिएटिविटी थिंकिंग ये सब डेवलप होती है और ये एक पर्सन की क्वालिटीज को एनहांस करती है। उसके जो भी पूरी मतलब जो भी वो जेस्चर्स करता है, जो भी उसका माइंडसेट होता है वो इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लर्निंग प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोग्रामिंग सीखने से हमारी लॉजिकल रीजनिंग पावर बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स एक पक्ष के सारे पहलुओं को जो है हम जज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है अगर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, इट टीचेज अस हाउ टू ब्रेक सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। बेसिकली जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से हम पूरी प्रॉब्लम को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते हैं और इससे उन पार्ट्स को मैनेज करना आसान हो जाता है और इसी को हम एल्गोरिथमेटिक थिंकिंग कहते हैं। मींस एल्गोरिदम के हिसाब से हमारी सोच बन जाती है, लॉजिक के हिसाब से हमारी सोच डेवलप होती है। सेकेंड पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ टास्क। बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हेल्प ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क लाइक डेटा एंट्री एंड फाइल मैनेजमेंट, सेविंग टाइम्स एंड रिड्यूसिंग एरर। बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम कोई भी टास्क को दोबारा से ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने कोई कोड लिखा दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, वो कोड हम दोबारा से रिपीट कर यूज कर सकते हैं बिकॉज वो क्या है, हमने एक टाइम कोड लिख दिया, अब हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन प्रोसेस विल बी देयर, मींस हम ऑटोमेशन कर सकते हैं उस प्रोग्राम की कि हम उसी एक प्रोग्राम को हमें दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम उसी को दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम, इससे कम लगता है हमारा और साथ के साथ एरर्स भी कम होते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? डिजिटल लिटरेसी का मतलब है बेसिकली हम डिजिटलाइज हो जाते हैं इन एन इंक्रीजिंग डिजिटल वर्ल्ड। जैसे कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड काफी इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है एंड पीपल विल बेटर अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। जिससे लोग सीख सकते हैं कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है और वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहेंगे अगर वो इसे सीखेंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। और अगर हमें कोई अपना सेल्फ कोड भी लिखना है नॉन टेक फील्ड से होते हुए भी, तो भी हम उसे लिख पाएंगे बिकॉज ऑफ आर
लर्निंग एबिलिटी और डिजिटल लिटरेसी के थ्रू। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली जो टेक इंडस्ट्रीज हैं दैट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की काफी इंपॉर्टेंस होती है टेक इंडस्ट्रीज में। क्यों? क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जो कि एक कंपनी को अर्निंग के लिए जो है एबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली कंपनीज अर्न कर पाती हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं हमारे लिए बिजनेस में, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, जिससे एक इंसान का रिज्यूमे भी इंप्रूव होता है, साथ के साथ उसकी वर्सेटाइलिटी भी दिखाई जाती है कि एक इंसान जो है अगर वो टेक इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं भी करता तब भी उसने टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको आती है जो उसकी वर्सेटैलिटी को शो करती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन टेक इंडस्ट्रीज। बेसिकली टेक इंडस्ट्रीज में क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की? पहला है कोर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं? लाइक पाइथन हो गई, जावा हो गई, C++ हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इनमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, और कुछ को जो है बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑल टेक कंपनीज जो है बेसिकली इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर रिलाई करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट है सिस्टम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सिस्टम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको बनाने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, गेम्स, इन सबको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमने ऊपर पढ़ी, पाइथन, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, इन सब का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस और गेम्स बनाने में होता है। और यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स या और भी एप्लीकेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दिस मेक्स कोडिंग अ फंडामेंटल स्किल इन अ टेक जॉब रोल्स। इसीलिए जो कोडिंग स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेक जॉब्स को एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड रिसर्च। इनोवेशन और रिसर्च का मतलब क्या है? बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आजकल उनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर हमें AI सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, ब्लॉकचेन सीखना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे एक वीडियो में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता है जब हम ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को मशीन में इंसर्ट करते हैं और वो काम जो ह्यूमंस कर सकते हैं, बेसिकली जो ह्यूमन कर सकते हैं वो काम मशीन से लिया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह के इनोवेशन के वर्क्स के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रही होती है हमें। नेक्स्ट है इंडस्ट्री डिमांड। देयर इज अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ डेवलपर्स इन अ टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्रीज के अंदर कॉन्स्टेंटली जो है टेक डेवलपर्स की डिमांड बढ़ती रहती है और इनकी हाई पेइंग सैलरी होने का रीजन भी यही है कि क्योंकि ये काफी मतलब डिफिकल्ट स्किल होती है जिसको अगर कोई सीख लेता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली इसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं टेक रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। सो इसीलिए उनकी हाई सैलरी होती है क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मास्टरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे डोर्स, करियर्स के लिए बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस की फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड टूल्स। कोलैबोरेशन एंड टूल्स का क्या मतलब है? इन द टेक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं बेसिकली वो टीम के अंदर वर्क करना सीखते हैं टेक इंडस्ट्री में। लाइक गिट हो गया, गिट हब होता है, API टूल्स होता है, डेटाबेसेस होते हैं, इन सब पे भी हम काम कर सकते हैं। एक कंपनी काम करती है जहां पे बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक ग्रुप में रहना सीख जाते हैं और एक साथ मिलकर जो है ग्रुप वर्क करना सीख जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे प्रोग्रामर की। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है सो दैट हम एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन कर सकें। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रोग्रामिंग के साथ साथ यूज किए जाते हैं एक इफेक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए। सो उन सब टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है। लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि लास्ट में हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली थोड़ा बहुत हम लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं। बेसिक मेन तो हमने देख लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो लास्ट में वेदर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब किसी की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चाहे हम बात करें या किसी के प्रोफेशनल करियर को डेवलप करने की हम बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से किसी का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, साथ के साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे, अगर हम कोई नई चीज सीखेंगे तो हमें उससे नॉलेज मिलेगी, तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली जिन्होंने टेक इंडस्ट्रीज में जाना है उनको प्रोफेशनली उन लैंग्वेजेस के साथ काम करना है, सो उनके लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि उन्होंने और ज्यादा जो है अपने आप को इंप्रूव करा है उसी फील्ड में। लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर ट्रिमेंडियस बेनिफिट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से हमारे पास बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, साथ के साथ बहुत सारा बेनिफिट होता है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टूल एंड इनोवेशन ऑटोमेशन एंड थ्राइव इन डिजिटल एज। बेसिकली आज के डिजिटल एज में एक इंडिविजुअल को इनोवेशन ऑटोमेशन से के लिए अलाउ करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज के डिजिटल एज में। इन द टेक इंडस्ट्रीज प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज असेंशियल। टेक इंडस्ट्रीज में सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखना एक जरूरत नहीं है, बल्कि मतलब एक सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसे इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।